नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया नायक है और मैं एक रेटिना कंसल्टेंट हूँ एक्यूरा विजन क्लिनिक रूप नेत्रालय मेरठ में। आज हम बात करने वाले हैं रेटिना की ओसीटी के बारे में। अगर आप में से कोई रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाता है, दिस इज वन ऑफ द इनिशियल टेस्ट जो कि ऑर्डर किया जाता है। इट्स कॉल्ड ओसीटी, विच इज कॉल्ड द फुल फॉर्म फॉर ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। आपने सीटी स्कैन का तो नाम सुना ही होगा। सीटी स्कैन बॉडी के स्कैन्स लेता है, ओसीटी रेटिना के स्कैन्स लेता है। तो इट इज़ द सेम थिंग, टेक्नोलॉजी भी सेम ही है। लेज़र के द्वारा सीटी स्कैन्स लिया जाता है, ऑप्टिकली मतलब आँखों की स्कैन्स ली जाती है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो इंडिकेशंस है, कौन से वो डिजीजेस है, कब कब ये ओसीटी ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब पहले ओसीटी नहीं हुआ करती थी, तब रेटिना वाले जो रेटिना कंसल्टेंट्स हैं वो इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी करके पर्दे की फ़ोटो देखते थे, एंड ऑन फोटो। जैसे आपको मैं दिख रही हूँ, जैसे इस कैमरा में मैं दिख रही हूँ वैसे। तो जब एक डॉक्टर आंखों के पर्दे को देखता है, तब आंखों के पर्दे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये आंख का नस है जो आंख और ब्रेन को कनेक्ट करता है, और ये बीच वाला पार्ट है जिसको मैक्यूला या फोविया कहते हैं, जो कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। अगर इस पार्ट में कभी भी कोई तकलीफ होती है तो आप चश्मा बदलवा लो, लेंस बदलवा लो, कुछ भी कर लो। अगर इस पार्ट में तकलीफ है तो इसको ट्रीट करे बिना आपका डिजीज ट्रीट नहीं हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि ओसीटी इन रेटिना का क्या क्या इंडिकेशंस है। तो रेटिना कंसल्टेंट को तो बस ये वाला पार्ट दिखा। उसके बाद आई ओसीटी। ओसीटी ने हमें एक अलग पर्सपेक्टिव दिया रेटिना की। यही रेटिना में 10 छोटे छोटे लेयर्स होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, माइक्रॉन्स में लेयर्स होते हैं। तो उसके डिटेल्स तो हम इसको देखकर बता ही नहीं पाते थे, लेकिन ओसीटी आने के बाद अब हमारी बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई है। डिसीजन लेना, ये डिसीजन लेना कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद रोशनी अच्छी आएगी कि नहीं, इंजेक्शंस के बाद, लेजर्स के बाद अच्छी रोशनी आएगी कि नहीं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नॉर्मल ओसीटी स्कैन कैसे दिखता है। ये हमारे उसी रेटिना के स्कैन्स हैं, मतलब ओसीटी स्कैन है। तो आप देख रहे हो इसमें परत दर परत चल रही है, और इन्हीं लेयर्स को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि आपकी रेटिना की क्या हेल्थ है। जो ये सारे लेयर्स हैं ये इररिप्लेसेबल हैं। ये मोतियाबिंद की तरह नहीं होता कि निकाल कर कुछ नया डाल दे, आर्टिफिशियल डाल दे, नहीं। पर्दे दिमाग के हिस्से होते हैं, उनको कभी बदला नहीं जा सकता। जैसा है उसी के साथ जीना पड़ता है। इसी के लिए इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। इसके बिना आप कैटरैक्ट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट कुछ भी करवा लो, अगर ये खराब है तो फिर आगे रोशनी नहीं बढ़ती है। अब आप देख ही रहे हैं, ये स्कैन और इसके प्रीवियस स्कैन में कुछ तो डिफरेंस लग रहा होगा। ये आप देख रहे हो कि थोड़ा मोटा है, वो स्कैन बहुत पतला था, और यहाँ पे काले काले धब्बे से आ गए हैं। इसको कहते हैं मैक्युलर इडीमा या फिर पर्दे का सूजन। पर्दे के सूजन के लिए बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे ये पर्दे का सूजन डायबिटिक्स में पाया जाता है, बीपी के पेशेंट्स में पाया जा सकता है, उन पेशेंट्स में पाया जाता है जिनकी कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट सर्जरीज हुई होती हैं, या फिर कभी कभार लेंस गलत जगह पे डला है, या फिर थैले में नहीं डल पाया। तो बहुत सारे कारण होते हैं, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये थिकनेस, ये सूजन किस वजह से है। तो दिस इज कॉल्ड मैक्युलर एडिमा। तो आप देखते हो कि ओसीटी स्कैन पे बहुत इजीली पिकअप किया जाता है, एंड हेंस इट इज ऑल्सो अ टूल जिससे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि अगर इतना थिक है तो ये ट्रीटमेंट देना है, इतना थिक है तो वो ट्रीटमेंट देना है। तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं अब रेटिना कंसल्टेंट्स के लिए। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन। ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक झिल्ली सी आई है। ये नॉर्मल हमारे सबकी आंखों में एक विट्रस जेल होती है जो वक्त के साथ साथ अपनी जगह से उखड़ती रहती है, लेकिन इस केस में ये झिल्ली ने पर्दे को पकड़ लिया है और वो पर्दे पर खिंचाव सा बना रहा है। दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शन। इट इज ट्रैक्शन ऑन द मैक्यूला और ऑन द रेटिना। ये भी फिर सर्जिकली ट्रीट होता है, और सर्जरी के बाद हम देखते हैं कि ये कितना ठीक हो गया है। एक और केस है जिसमें ओसीटी बहुत अच्छी मदद करता है, वो है मैक्युलर होल। तो आप देख रहे हो बीच का पार्ट गायब है, फॉर सम रीजन ये पार्ट खिंच के अलग हो गए हैं, दो हिस्से में बट गए हैं, एंड ये वाला पार्ट मैक्युलर होल बना चुका है। इसकी भी सर्जिकल टेक्निक्स होती है ठीक करने की, एंड हम ओसीटी यूज करते हैं टू डायग्नोज मैक्युलर होल एंड टू सी कि ट्रीटमेंट के बाद वो मैक्युलर होल कितने क्लोज हो गए हैं। नेक्स्ट केस है एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। एज रिलेटेड
जैसे आपकी झुर्रियां आती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे एज रिलेटेड रेटिना में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर रेटिनल प्रॉब्लम्स को ठीक टाइम पर डायग्नोस कर लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट है, बट अगर लेट स्टेजेस पे आते हैं तो हम बस ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं ताकि जितनी रोशनी है उतनी बरकरार रह सके। तो सिमिलर सच अ केस वाज अ CNVM। ये एक खराब नाड़ियों का गुच्छा है जो पर्दे पर ग्रो कर रहा है एंड उसकी वजह से पर्दे खराब हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम OCT का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ खराब नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों से रिसाव आया है कि नहीं, उसने पर्दे का सूजन करा है कि नहीं। तो इसलिए आप कोई भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जिसमें आपको बोला गया कि रेटिना चेक करना है, तो बहुत ऑफन आपको ये OCT टेस्ट कराने को बोला जाएगा। थैंकफुली आजकल OCT टेस्ट इतने एडवांस हो गए हैं कि इवन माइन्यूट से माइन्यूट स्टार्टिंग डिजीजेस भी पकड़ी जा सकती हैं। हेंस डू नॉट वरी, एंड OCT टेस्ट एक बहुत ही पेनलेस टेस्ट है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि OCT टेस्ट में होता क्या है, कैसे किया जाता है।